दोस्तों एक बार फिर से चीन के लिए भारत के डीआरडीओ ने एक खतरनाक मिसाइल को अपने जखीरे से निकाला है, जिसका निर्माण खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए किया गया है। इस मिसाइल का परीक्षण भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 से पहले ही पिछले साल किया जाने वाला था, लेकिन डीआरडीओ ने इसके परीक्षण पर रोक लगा दी थी। वहीं भारतीय नौसेना भी इस मिसाइल का इंतजार काफी लंबे समय से करती आ रही है, क्योंकि भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से पहले ही कहा गया था कि अब समुद्र में नौसेना को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है, तो लिहाजा भारतीय नौसेना का इंतजार बहुत ही जल्द डीआरडीओ खत्म करने वाला है। वहीं पर बीते दिन डीआरडीओ की ओर से 4 अलग अलग क्षेत्रों में एरिया वार्निंग को जारी किया गया, जिसके बाद डिफेंस से जुड़े कई एक्सपर्ट्स का ये दावा है इसी एरिया अलर्ट में K5 मिसाइल का भी परीक्षण किया जा सकता है। K5 मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल की तरह ही है, एक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, तो लिहाजा अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के समय भारत को बहुत मुश्किल आई थी, यहाँ तक कि इसके परीक्षण पर भी कुछ समय के लिए रोक लगा दिया गया था। उधर चीन ने तो अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण पर यूनाइटेड नेशन से बैन कराने की मांग की थी, इसीलिए डीआरडीओ की ओर से K5 मिसाइल के बारे में खुलकर कोई घोषणा नहीं की गई थी। दोस्तों हम भी आपको खबरों के मुताबिक ही बता रहे हैं, इस परीक्षण के दौरान K5 मिसाइल का भी परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन इस बात का दावा नहीं करते कि K5 मिसाइल का ही परीक्षण होगा। उधर डीआरडीओ की भी पॉलिसी है कि जब तक मिसाइल का परीक्षण सफल नहीं हो जाता तब तक डीआरडीओ की ओर से किसी भी प्रकार का खुलासा नहीं किया जाता। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डीआरडीओ के द्वारा जारी किए गए नोटाम के बारे में बताएंगे और साथ ही K5 क्या सच में अग्नि 5 से ज्यादा घातक है उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें डीआरडीओ की ओर से 4 चरणों में नोटाम की वार्निंग जारी की गई है। पहला नोटाम 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच होगा, दूसरा नोटाम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच है, तीसरा नोटाम 11 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच है और चौथा नोटाम 11 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में होगा। यहीं पर अगर इस नोटाम में जिस मिसाइल के परीक्षण किए जाने की संभावना जताई जा रही है, अगर उसकी बात करें तो ये मिसाइल एक SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका उपयोग भारतीय नौसेना समुद्र में दुश्मनों के जंगी बेड़े को तबाह करने के लिए किया करेगी। इस मिसाइल के परीक्षण की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि भारत ने अभी हाल ही में S4 नाम की अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन को टेस्टिंग के लिए समुद्र में उतारा है और इसी मिसाइल से आने वाले समय में S4 सबमरीन को लैस किया जाएगा। मौजूदा वक्त में भारतीय नौसेना के K4 मिसाइल का उपयोग कर रही है, जिसकी मारक क्षमता 3500 से 4000 किलोमीटर के बीच की है। वहीं K5 मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाली मिसाइल होगी, जिसकी मारक क्षमता अग्नि 5 मिसाइल के बराबर बताई जा रही है। लेकिन K5 मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है, तो दोस्तों अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि जब K5 और अग्नि 5 की रेंज बिल्कुल बराबर है तो K5 कैसे अग्नि 5 से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। तो आपको बता दें कि अग्नि 5 जमीन से वार करती है, जबकि K5 SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। तो वहीं इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अग्नि 5 जमीन से छोड़ी जाएगी, जिस कारण इसको सिर्फ भारत से ही छोड़ा जा सकता है, लेकिन वहीं K5 समुद्र से भी छोड़ी जा सकती है। इसीलिए समुद्र का दायरा इतना बड़ा है और यह सबमरीन के द्वारा छोड़ी जा सकती है, इसीलिए यह भारत से कहीं दूर हिंद महासागर या साउथ चीन सागर और किसी अन्य महासागर से भी दुश्मन पर निशाना साध सकती है। वहीं पर इस वक्त कोई भी देश अपने दुश्मन देश पर सैटेलाइट के जरिए अपनी पैनी नजर रखता है और यदि कभी भी भारत अग्नि 5 को चीन पर टारगेट करेगा तो चीन पहले ही टारगेट को सैटेलाइट के जरिए पता लगा सकता है और अपने S400 को तैनात करके अग्नि 5 को नष्ट भी कर सकता है। लेकिन वहीं K5 सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, इसीलिए ये समुद्र से कहीं भी तैनात हो सकती है और इसको पता लगाना सैटेलाइट के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ये माना जा रहा है कि यह युद्ध के समय भारत के लिए K5 बहुत ही अधिक ताकतवर साबित हो सकती है। वहीं पर इसकी एक और खास बात यह है कि यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिस वजह से ये एक बार में कई टारगेट पर निशाना साध सकती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस परीक्षण के लिए डीआरडीओ को शुभकामनाएं और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।